पर लगती है। तो शंभू वशिष्ठ जी आज अपने साथ चौपाल में है, तो इनसे जानते हैं कि भी जो योग का महत्व क्या कुछ है। पहले सुनेंगे बातचीत और उसके बाद भाई ने रागिनी भी सुनाएंगे। भाइयों को एक बातचीत सुनाऊंगे योग के महत्व पे, और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंभू योगी जी। आप गांव मोखरा से आए हैं और योग के बारे में भाइयों को जागरूक करते रहे। तो योगी जी एक बात बताओ कि जो ये योग है ये मतलब भारत का पुराने समय से ही चलता आ रहा है जी। बीच में हो सकता थोड़ी सी रुकावट सी आ गई थी, पर अब फिर जो है ना योग का बहुत ही जोर चल पड़ा है और विश्व के कोने कोने से योग पहुंच चुका है जी। तो हम तो पहले ये पूछेंगे योग का मतलब क्या। हमारी समझ में जो आवा कि हिंदी में योग जमा करना, तो इसका मतलब क्या है बताओ। देखिए जी, योग का अर्थ है जुड़ना जी। और किससे जुड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन जी। ध्यान धारणा और समाधि तक पहुंचना जी। मूलाधार से सहस्रार तक की क्रिया, ईड़ा पिंगला का सुषुम्ना में प्रवेश जी। ये है जी संपूर्ण योग का अर्थ जी। और योग हमारी ब्रह्म विद्या है, ऋषि मुनियों की देन है जी। वो ध्यान धारणा और समाधि के लिए योग करते थे। लेकिन आजकल जो योगिक क्रियाएं की जा रही हैं इनका अर्थ केवल इतना ही हो गया आम जन में कि भी हमारे जैसे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, शुगर रोग खत्म हो जाए, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, यानी कि केवल बीमारियों को ठीक करना ही केवल योग समझ लिया है। यानी शरीर हमारा स्वस्थ रहे इतने तक सीमित रहेगा, इतने तक ही सीमित रहेगा। इसका तो विस्तार बहुत ज्यादा है क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है या जो मोक्ष की बातें हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, वो सारी इसमें आ जाती हैं जी। तो विश्वगुरु तो पहले से रहा, अब क्या कुछ आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। हम जी इसमें योगा कैंप लगा रहे हैं जी। अलग अलग गांव में, शहर में, स्कूलों में बच्चों के लिए योगा कैंप लगा रहे हैं जी। उनको योग के विषय में जो ध्यान धारणा और समाधि की प्रक्रिया है उस विषय में बता रहे हैं। और रोग मिटना तो रास्ते की बात है। अच्छा। जैसे अगर हम रोहतक से दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली बाईपास, बहादुरगढ़ ये तो रास्ते में आएंगे। यानी कि जब हमारे शरीर के रोग मिटेंगे तभी हम समाधि तक पहुंचेंगे। तो लक्ष्य होता है समाधि तक पहुंचना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ध्यान धारणा और समाधि तक। यानी जो ये बीमारी है या शरीर हमारा स्वस्थ रहा ये तो बीच की गौण बातें हैं। हाँ जी, ये तो मकसद कुछ और है। हाँ जी, ये तो ठीक होंगी ही होंगी तभी वहाँ तक पहुँचा जाएगा। अब यदि इंसान ध्यान में भजन में बैठे और उसका घुटने में दर्द हो, उसका शुगर हो, सिर में दर्द हो तो नहीं बैठा जाएगा, ध्यान वहीं रहेगा। अब आम जन में एक बीमारी जैसे चली हुई है शुगर जी, और जैसे थायराइड हो जाता है। अब थायराइड के लिए जो एक गल ग्रंथि होती है गले में वो T3, T4 और TSH बनाती है जी। TSH यहाँ बनता है और T3, T4 यहाँ गले में बनता है जी। ये एक पाचक रस बनाती है। लेकिन अगर ये रस अधिक बनाएगी तो शरीर हो जाता है बिल्कुल पतला। अच्छा। और अगर ये रस ज्यादा बनाएगी तो शरीर हो जाता है, अगर ये रस अधिक बनाएगी तो शरीर हो जाता है हमारा पतला जी। और रस ये अगर कम बनाएगी तो शरीर हो जाता है मोटा। अच्छा। हाँ जी, आधे से ज्यादा वजन लोगों का इसी थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ होता है। इसमें एक उज्जाई प्राणायाम होता है, उज्जाई, जो हम गले का संकुचन करके जब उसको करते हैं तो उज्जाई प्राणायाम करने के बाद धीरे धीरे इसका जैसे 3 से 6 महीने तक अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो ये थायराइड रोग समाप्त हो जाता है। नहीं तो इंसान सारी उम्र गोलियां खाता रहता है एलोपैथी, और उनमें इसका कोई इलाज नहीं होता। एक जैसे शुगर रोग है, शुगर रोग से आज लगभग इंसान पीड़ित हैं। हमारे यहाँ पेट में एक अंग होता है पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, और अगर वो इंसुलिन नहीं बनाएगा तो जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें शर्करा मीठा जो प्राप्त होता है वो हमारा वहीं पड़ा रहता है। और जो पेनक्रियाज है उसका कार्य है इंसुलिन बनाना, और इंसुलिन उस शर्करा उस मीठे को लेकर के खून में जज़ब करता है। अगर वो नहीं बनेगा तो मीठा वहीं रहेगा और शुगर रोग बढ़ जाएगा। ठीक बात। तो इस पेनक्रियाज अंग को यदि क्रियाशील कर दिया जाए तो हमारा शुगर का लेवल सामान्य हो जाएगा। अच्छा, खून में सर्कुलेट हो जाएगा। हाँ जी। अब इसमें इंसान एलोपैथी दवाइयाँ खाता रहता है, उससे केवल
प्रेजेंट में उसको आराम मिल जाएगा 2 दिन 4 दिन तक, अस्थायी आराम है, अस्थायी आराम है। उसके बाद फिर वापस वो इंसुलिन के टीके लगवाएगा या गोलियां खाएगा। लेकिन योगिक क्रियाओं में यदि मंडूकासन किया जाए, कपालभाति नियमित रूप से की जाए, तो शुगर का रोग गारंटेड जड़ से समाप्त हो जाएगा, यानी कि सामान्य हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, इनका नियमित अभ्यास करें। जी जी। एक कुछ आदमी कह देते हैं भाई हमने तो योगिक क्रियाएं भी बहुत की, हमें तो आराम नहीं मिल पाता। जी जी। तो योगिक क्रियाओं में एक सूक्ष्मता छुपी हुई होती है, उस बारीकी के साथ अगर इनको किया जाए तो ये तुरंत लाभ देती हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात और इसमें, जैसे आमतौर पे बीमारी ज्यादा चल रही है, ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा हाई है, किसी का कम है, ये भी बहुत ज्यादा। हाँ जी, अगर किसी का बीपी हाई रहता है जी, तो अगर मान लिया बीपी किसी का लो है, लो बीपी में आप लंबे गहरे श्वास लीजिए। अच्छा। जोर जोर से श्वास लीजिए। योगिक क्रियाओं में इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। और यदि बीपी किसी का हाई रहता है तो वो धीमे धीमे श्वास ले। अच्छा। यानी कि वो श्वासों के ऊपर ध्यान करे, क्योंकि आज इंसान को यही नहीं पता चल रहा कि कब श्वास आया और कब श्वास गया। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, उसका पूरा पेट फूलेगा, पूरा पेट खाली होगा। आज इंसान चल रहा है, दौड़ रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, उसको यही भान नहीं है कि कब आपका श्वास आया और कब आपका श्वास चला गया। यानी कि अगर वो अपने श्वासों पर ध्यान करेगा तो उसका जो बीपी हाई है वो सामान्य आ जाएगा। ध्यान कैसे करेंगे श्वासों में? उसको महसूस करें कि हाँ हमें श्वास आ रहा है, श्वास गया श्वास आया, श्वास गया श्वास आया। शांत चित होकर के बैठ के उसको महसूस करें। तो हाइब्रिड आराम से लें, सहज। हाँ जी, बिल्कुल धीरे धीरे। अच्छा। अगर बीपी हाई है तो धीरे धीरे, और बीपी अगर लो है तो तेजी से। तेजी से श्वास ले, उसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। जी, ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब हमने सुना है कि कई एक बीमारी ऐसी है जो डॉक्टर भी जवाब देते हैं, मेडिकल में सारे जवाब देते हैं, और वो फिर योग में आके योग करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। जी, ये बात भी ठीक है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है जी। देखो, योगिक क्रियाओं का अर्थ क्या है कि जैसे एक कपड़ा मैला है, अगर हम उसको अच्छे से धोएंगे, साफ करेंगे, साबुन वगैरह लगाएंगे तो चमक जाएगा। वही बात इस शरीर के साथ है। अच्छा। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, धूल और धुएं से भरे हुए वातावरण में, और जहाँ इंसान का खाने का पता नहीं है, न सुबह का, न दोपहर का, न शाम का। वो सुबह अगर खाना खाता है तो 3 दिन बाद वो लेटरिन जाता है। और शाम का खाया और 2 दिन बाद जाता है। यानी कि जो शरीर में एक बड़ी आंत है उसमें मल पड़ा रहता है, कब्ज से ज्यादा ग्रसित रहता है इंसान। यानी कि शरीर का दोहन मंथन वो कर ही नहीं पाता। यानी जो दिनचर्या है वो बिगड़ रही है, वो बिगड़ी हुई है। समय पर ना तो खाना खाना, समय पर ना सोना। हाँ जी, ये बात है। जी जी जी। तो अगर इंसान सुबह उठ करके जैसे 4 बजे उठे या फिर 5 बजे, तो कम से कम उठ ही जाए। आधा घंटा फ्रेश होकर के 1 घंटा यदि अपने शरीर को दे, योगिक सूक्ष्म क्रियाओं को दे, उसके अंदर कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, उज्जाई है, या फिर कुछ योगासन आ जाते हैं, जैसे शुगर के लिए मंडूकासन है, या सेतुबंध आसन है, जैसे किसी को कमर में दर्द हो जाता है। तो इन क्रियाओं को वो करे कम से कम 1 घंटा। अच्छा। और अगर बिल्कुल समय नहीं है तो आधा घंटा तो इस शरीर को जरूर दे। जब हम अपनी गाड़ी को साफ करते हैं, उसका कपड़ा लगा करके उसको चमका के रखते हैं, घर में भी झाड़ू लगाते हैं, और ये जो परमात्मा ने ये शरीर जो बना दिया, नर नारायणी देह जो बना दी, इसके अंदर हम जो है कोई झाड़ू नहीं, कोई कपड़ा नहीं, ऐसे ही बस चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी खराब चीजें डाल रहे हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। जो सबसे मूल्यवान वस्तु है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आप ये देखो कि इस शरीर से हमने सारी उम्र काम करना है, बिल्कुल। इसी से नौकरी करनी है, इसी से बच्चों का पालन पोषण करना है, कार्य करना है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। इंसान धूम्रपान में घुस जाता है, शराब पीने लग जाता है, यानी कि इस शरीर को तो मौत की तरफ धकेल रहा है। और देखो, कुछ इंसान ये कह देते हैं भाई एक दिन तो मरना ही है, उनका ये डायलॉग आ जाता है भाई एक दिन तो मरना ही है। लेकिन हम कहते हैं कि जितने दिन जिए एक स्वस्थ शरीर के साथ जिए,
रोगों से ग्रसित यदि इंसान है जी और गृहस्थी है वो भी, हाँ जी, तो ये लगा लो कि उसका पूरा परिवार ही दुखी रहेगा। यानी उसका जीना ही क्या है, उसका फिर जीना ही क्या है। ठीक है, वो बीमार तो स्वयं हो गया, दुखी उसका पूरा परिवार रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। तो एक सामान्य इंसान को कहो या एक बिजनेसमैन को कहो, किसी भी इंसान को जी योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर 1 घंटे का समय नहीं दे पाए तो कम से कम आधा घंटा तो जरूर शरीर को देना चाहिए। और ये जो प्राण है, प्राण वायु, शरीर में भगवान ने अपने आप से ऐसी चीज दे रखी है कि हमें किसी दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम सही रूप से श्वास लेना सीख जाएं तो हमें किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। हर रोग का इलाज हमारे शरीर में इस प्राण शक्ति के रूप में विद्यमान है जी। क्योंकि प्राण से हम ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर में अगर कोई दर्द हो जाए या कोई भी रोग हो जाए, उसका कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ठीक है। उस अंग में पूर्णता के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो वो अंग हमारा रोगग्रस्त हो जाता है जी। तो इसीलिए इंसान को लंबे और गहरे गहरे श्वास लेने चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताओ कि आज के युग में ज्यादातर आदमी ऐसे जो लोग तनाव बहुत है, तनावग्रस्त रहते हैं लोग। हाँ जी। तो इससे बचाव के लिए भी योग, तनाव के लिए है जी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, हाँ जी। उसमें इंसान अपनी एक उंगली माथे पर लगाए, एक उंगली आंखों के जो कोई है इनके पास, एक नासिका द्वार के पास और एक उंगली यहाँ पे लगाए ओठों के ऊपर जी। और एक गुंजन के साथ, जैसे ओमकार का गुंजन करते हैं, उस गुंजन के साथ उस क्रिया को दोहराएं जी। और कम से कम 10 बार दोहराएं। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर इस क्रिया को अभी प्रेजेंट में अगर किसी को सिर में दर्द हो और वो 10 से 15 बार अगर वो करेगा ना तो उसका माइंड शांत हो जाएगा। जिस प्रकार बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश और आंधी तूफान के बाद जो एक शांति मिलती है ना, वो शांति उसके शरीर रूपी ब्रह्मांड में मिल जाएगी। ठीक है। और एक छोटी बात मैं बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ। आजकल बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं तो उनकी आंखों पर चश्मे चढ़ जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में चश्मे चढ़ जाते हैं। किसी की समझ शक्ति कमजोर हो जाती है, पढ़ाई में पूर्णता के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए देखो हमारे ऋषि मुनियों ने षटकर्म बनाया है जी। उसके अंदर नेति, धोती, बस्ती, कपाल भाती, न्योली और त्राटक, 6 काम हैं ये। हाँ जी, ये 6 क्रियाएं हैं। इंसान इनमें से किसी भी एक क्रिया को अपना ले। अच्छा। जैसे कहा भी है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जा। इंसान जीवन में एक कार्य को धारण कर ले, भाई मुझे अफसर बनना है, मुझे जीवन में जो है ये योगिक क्रिया अपनानी है, क्योंकि ये तो लाखों में है योगिक क्रियाएं। लेकिन अगर वो एक क्रिया को जीवन में धारण कर ले कि मुझे हर रोज जैसे कपाल भाती करनी है, मुझे हर रोज नेति क्रिया करनी है, न्योली क्रिया करनी है, तो उसका जीवन, उसका शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा। एक क्रिया से लेकिन उसको नियमित रूप से करता चले, नियमित रूप से उसको समय दे। तो इसमें आती है एक नेति क्रिया जी, जो हम नाक में डाल करके और मुंह से निकाल करके ऐसे करते हैं। अच्छा। जैसे नेति, जैसे गांव में नेता होता था दूध बिलोने का, उससे तो हम दूध बिलोते थे, और ये नेति हमारे शरीर को बिलोती है जी। और हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से मल निकलता है। अगर ये मल सुचारू रूप से निकलता रहे तो शरीर में रोग होगा ही नहीं। मल का रुकना ही रोग है, चाहे वो आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, गले से, कानों से जी, मल का रुकना ही रोग है। तो आपने नेति क्रिया बताई, इसमें भाई कई बार ये कर रहे हैं कि नाक से पानी लेकर मुंह से निकाल देते हैं, तो ये भी कुछ ठीक है? देखो जी, जो जल नेति है ना जी, इसमें सूत्र नीति ज्यादा कारगर है। अच्छा। सूत्र नीति का कार्य क्या है, जैसे एक नाली है, जैसे हमारे घर के बाहर एक नाली होती है, उसमें हमने झाड़ू लगा दिया तो नाली तो साफ हो गई, लेकिन मल फिर भी रहेगा। फिर उसमें हम 1 बाल्टी पानी लगाएंगे तो वो मल बिल्कुल साफ हो जाएगा। वही क्रिया हमारे नासिका द्वारों में होती है, क्योंकि यहाँ नासिका द्वारों के पास अंदर एक नस नाड़ियों का जंक्शन होता है जिनसे मल का प्रवाह भी होता रहता है। तो जब हम सूत्र नेति करेंगे तो सूत्र नेति करने के बाद हम फिर जल नेति क्रिया करते हैं। एक लोटा आता है
टोटीदार, जिसके अंदर एक ठूठी लगी होती है, तो उसमें गुनगुना, हल्का गुनगुना, बिल्कुल जो है हल्का सामान्य जल डाल करके उसमें थोड़ा नमक मिला करके वो हम एक नासिका द्वार पर लगाएंगे तो दूसरे नासिका द्वार से वो जल निकलने लग जाएगा। ये सूत्र नेति क्रिया करने के बाद में करने की क्रिया है। अकेली जलनेती क्रिया अगर हम करेंगे तो उतना प्रभाव नहीं मिलेगा जितना वो होना चाहिए, जितना हाँ सूत्र नेति का होता है। और यहाँ तक का रिकॉर्ड है कि अगर 3 से 6 महीने अगर नेति क्रिया कर ली तो अगर एक ओवर एज की बजाय अगर सामान्य एज का इंसान है तो उसके चश्मे तक उतर जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि चश्मे चढ़ने का कार्य होता है, जो हमारी आंखें हैं इनके अंदर आड़ा कहो, जाड़ा कहो, मल कहो जमा हो जाता है। फिर हम आंखें बनवाते हैं तो इनकी साफ सफाई होती है। लेकिन नेति क्रिया और त्राटक क्रिया इनके द्वारा ये मल की सफाई हो जाती है और आंखें शुद्ध और पवित्र होने लग जाती हैं। तो डॉक्टर साहब पहले जो शादी ब्याह में गांव में एक जो आपने बताया नेति के वो लोटा, हाँ जी, टूटी वाला जी, वो तांबे का भरकर करते सुबह पिया करते। हाँ जी, ये बात भी बहुत अच्छी है ना। इसका बहुत ज्यादा लाभ है जी। तांबे के लोटे उसके अंदर जल डालो और सुबह जब हम उस जल को पीते हैं, और अगर बाई चांस किसी के पास तांबे का लोटा नहीं है तब भी आजकल जो कुछ इंसानों की आदत है कि सुबह उठ करके चाय पिए उसके बाद भ्रमण के लिए जाते हैं, ये पूर्णतया गलत है। उनको सुबह उठ करके यथाशक्ति जितना हो सके उतना जल लेना चाहिए। गर्मी और सर्दी अगर गुनगुना जल ले लें तो वो और ज्यादा बेटर है। जल लेने के बाद थोड़ा फिर जैसे घूम फिर लें, उसके बाद इंसान को प्रेशर हो जाता है, फिर वो अपना लेटरिन पानी जाके आए। उसके बाद चाहे लेनी है तो हाँ जी, उसके बाद वो योगिक क्रियाएं करे जी, योगिक क्रियाएं जी। फिर योगिक क्रियाएं करने के बाद फिर दूध ले। अच्छा। हाँ जी, चाय तो देखो मैं तो बिल्कुल मना ही करता हूँ चाय को, लेकिन फिर ओवर एज अगर इंसान हो जाता है तो उसकी तो फिर आदत हो जाती है, नहीं तो चाय तो देखो लेनी नहीं चाहिए। ये चीज है। थोड़ा सा एक बात और है, जैसे मामूली दर्द, सिर में दर्द हो गया या कहीं और शरीर में दर्द हो गया, भाई भट दे गोली ले आते हैं, गोली ले लो भाई। वो देखो अक्षणिक आराम है जी। अच्छा। वो रोग को ठीक नहीं करती, वो उसका सिर्फ एक उसको सुन कर देती है। अच्छा जी। देखो जैसे मल पड़ा है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जी, अंग्रेजी दवाइयाँ मिट्टी डालने का काम करती हैं। अच्छा। मल वही है, मल वही है, लेकिन यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं उस मल को उठा करके फेंक देती हैं। ठीक बात। ये यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का लाभ है, तो यानी कि उस रोग को जड़ से खत्म कर देती है। अगर ये यौगिक क्रियाएं करेंगे तो शरीर में दर्द है नहीं का फिर? हाँ जी, दवाई लेनी जरूरत तो अंग्रेजी दवाई बिल्कुल नहीं है जी। आज इंसान अंग्रेजी दवाइयाँ ले लेकर के शरीर को दवाइयों का गोदाम बनाता जा रहा है, फिर अभ्यस्त भी हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि दवाई भी काम करना बंद कर देती है जी। वो दवाइयों का आदि इतना हो जाता है वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन अपने जो प्राकृतिक चीजें हैं, मान लिया जड़ी बूटियां हैं, उनका सेवन करें। जैसे आजकल हर्ट के रोग बढ़ रहे हैं, उसमें एक अर्जुन वृक्ष है। अच्छा। उसकी छाल उतारे, छाल को भी ऐसे उतारे कि जैसे चारों तरफ के ना उतारे, नहीं तो फिर वो वृक्ष सूख जाएगा। उसकी छाल जैसे एक साइड से उतार ले, फिर किसी और वृक्ष की उतार ले। उसका एक टुकड़ा अगर चाय का आदि है तो उसको चाय में डाल दे, थोड़ा कूट छेद करके चाय में डाल दे, या उस टुकड़े का गाढ़ा बना ले, सुबह खाली पेट वो ले। और एक आयुर्वेद जगत में जो एक जड़ी बूटी है जिसको आजकल लोग कह देते हैं कि भाई नहीं हम तो लहसुन खाएंगे ही नहीं, हमारे घर में तो लहसुन का उपयोग ही नहीं होता। और मैं कहता हूँ ये लहसुन कोई मांस मदिरा नहीं है, ठीक बात है। हमारा किसान इसको खेत में उगाता है, ये तो जड़ी बूटी है, एक शाकाहारी चीज है, तो शाकाहारी चीज है। और आयुर्वेद जगत में हार्ट रोग को रोकने वाली अगर कोई जड़ी बूटी है तो वो लहसुन है। अच्छा जी। अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आया हुआ है ना, उसको आप लहसुन की कुछ कलियां कूट करके पानी में मिला करके और उसका जो रस निकाल करके लहसुन का पानी में मिला करके उसको आप पिला दीजिए जी, तुरंत उस इमरजेंसी से तुरंत निकल जाएगा। ये अनेकों बार अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। वो जो उसके 4-5 लाख रुपए ऑपरेशन के लगते हैं वो उसके बच जाएंगे। ठीक बात है। अगर इसको निभा सके तो कम से कम 3 से 6 महीने सुबह
गर्मियों में तो 2 कली, सर्दियों में चाहे 2 से 4 कली ले सकता है। सुबह खाली पेट जैसे फ्रेश होकर के योगी क्रियाएं करके फिर अपने 2 से 4 कली वो ले ले, कच्ची कली उनको थोड़ा कूट छेद के पानी में मिला करके और फिर उसको ले ले और फिर 1 से 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाए। अच्छा। वो कली अपना काम करेगी शरीर में, वो ले जी। और अगर इस प्रक्रिया को 3 से 6 महीने निभा दिया जी, वो 2 महीने बाद टेस्ट करा सकता है शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, HDL VLDL कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का जो अनुपात बढ़ जाता है ना जी, वो उसको टेस्ट कराए तो वो उसको धीरे धीरे कम होता मिलेगा और सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब भाई जो है ना कई बार सब्जियों में तो जरूर डालते हैं लहसुन, कच्चा नहीं खाते जो आपने बताई कली। सब्जी में डाल करके जो लहसुन लेते हैं ना जी उसका वो इतना फायदा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि वो लहसुन हो गया एक पकाया हुआ लहसुन, वो तो पक जाता है जी जी, तो उसका वो लाभ नहीं मिल पाता, गुण खत्म हो जाए, फिर गुण खत्म हो जाते हैं। अच्छा। जैसे अगर हम गाजर कच्ची खाएंगे हमें लाभ देगी जी, पालक है या पत्ता गोभी है या कोई भी सब्जी है जी, जैसे खीरा ककड़ी है, इनको अगर हम कच्ची खाएंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य लाभ देंगे। लेकिन अगर इनको हमने पका के खा लिया ना तो उसका फिर कोई लाभ नहीं है, वो तो खाली एक मात्र पेट भरने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। तो योगी जी आखिर में एक बात और पूछेंगे कि आदमी क्या करे कि वो स्वस्थ रहे, उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो दिनचर्या है वो किस तरह से सही रखे जी। इसमें जी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य कहते किसे हैं जी, स्वस्थ शरीर है क्या। तो इसमें महर्षि सुश्रुत हैं जिन्होंने सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ लिखा है जी, तो उन्होंने एक स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है कि सम दोष है समाग निश्चय, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्नो आत्मेंद्रिय मन, स्वस्थ तय। यानी कि सम दोष है समाग निश्चय, शरीर में 3 दोष होते हैं और अग्नि होती है जी, वो समान रूप से कार्य करे। समान का अर्थ ये नहीं कि जैसे 2 बराबर है 2, जिसकी जितनी आवश्यकता हो वो उतना ही काम करे जी। सम दोष है समाग निश्चय, सम धातु मल क्रिय, शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से मल निकलता है जी। ये मल सुचारू रूप से निकलता रहे, कहीं रुकावट ना आए। सम दोष है समाग निश्चय, सम धातु मल क्रिय, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, स्वस्थ तय। जिसकी आत्मा और मन प्रसन्नचित हो उसी मनुष्य को स्वस्थ जान, नहीं तो कोई स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो असली इसका सार ये है कि आप भाई अपनी जीवनचर्या को ठीक रखें, दिनचर्या समय पर खाएं, समय पर सोएं और जो अंग्रेजी दवाओं से बचें, योग का सहारा लें। योग का सहारा, अगर उनको योग के शरीर को तो स्वस्थ रखेगा। बाकी जो आध्यात्मिक चीज है या जो मोक्ष की बात है, जो मुख्य लक्ष्य आदमी का, तो वहाँ तक भी पहुँचा जा सके जी जी, वहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है। और आज इंसान ने योग को केवल एक ये चीज भी समझ लिया, जैसे कईयों से हम मिलते हैं तो बोलते भाई मेरे से तो योग होगा नहीं। योग का अर्थ केवल आसन करना ही नहीं है, योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना तोड़ना यही नहीं है। बुजुर्ग इंसान अपने घर अपना बेड पे बिस्तर पे बैठ करके, अपनी खाट पे बैठ करके, अलाथी पलाथी लगा करके, किसी भी सामान्य आसन में बैठ करके या सामान्य अलाथी पलाथी लगा करके बैठ जाए और लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास ले या बैठे बैठे कपालभाति करे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर किसी से बैठा ना जाए तो लेट करके भी लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे, पूरी ऑक्सीजन शरीर में पहुंचे और पूरी बाहर निकले। तो डॉक्टर साहब इसमें ये होगा कि आपने जितने आसन बता दिए, मान लिया भैया याद ना तो पुस्तक वगैरह भी कहते हैं वो ले ले, उसमें देख देख कर ले। हाँ, आजकल बाजार में बहुत सी पुस्तकें आई हुई हैं, हमारी भी है, जैसे एक दैनिक साधना कायाकल्प की है जी। तो ऐसी और बहुत सी पुस्तकें हैं, आगे अब नेति क्रिया की भी आएगी जी। तो उनका भी अध्ययन करें, लेकिन उसका अध्ययन करे और सूक्ष्मता के साथ इन क्रियाओं को करे। उसमें चाहे किसी योग्य योग शिक्षक की देखरेख में करे, उससे पूछ करके। थोड़ा सा उम्मीद करें कि जो इतनी अच्छी बात आपने बताई भाई इन पर अमल करेंगे, अपनी जीवनचर्या को सुधारेंगे। जो योग का थोड़ा बहुत समय, आध घंटा 20 मिनट जरूर देंगे रोज की रोज, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहा होगा तो मन स्वस्थ रहा होगा जी जी, और मन स्वस्थ रहा होगा तो सारी बात अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल अपने आप हो जाएंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर शंभू योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी ये कुछ जानकारी थी कि जो योग है उसका महत्व कितना है और शंभू योगी जी के
अब आपका मनोरंजन करा दे है और रागनी आपने सुनवाओगे, कलाकार होंगे आपकी